हम लोग ने गीता के 6 अध्याय की व्याख्या देखी। जो 6 का सेट है उसको षटकम बोलते हैं। षटकम 5 का सेट होगा तो पंचकम बोलेंगे, 10 का होगा तो दशकम बोलेंगे। तो पूरी गीता को 3 षटकम में बांटा गया। एक है प्रथम षटकम, दूसरा है मध्यम षटकम और तीसरा है परम षटकम। परम षटकम पहले से 6ठे अध्याय को प्रथम षटकम बोलते हैं, 7वें से 12वें अध्याय को मध्यम षटकम बोलते हैं और 13वें से 18वें अध्याय को परम षटकम बोलते हैं। और विद्वानों ने, आचार्यों ने पूरी गीता को ऐसे ही पढ़ा। उन्होंने कहा कि आप उसको किसी भी चीज़ की स्टडी करने का हमारे यहाँ तरीका है। पहला है क्लासिफिकेशन, फिर है एनालिसिस, फिर है सिंथेसिस। तो पहले हमने डिवाइड कर दिया विभाग क्या क्या उसका हो सकता है, फिर हर विभाग का अलग अलग अध्ययन हुआ और फिर सारे में कैसे जुड़े हैं सारे विभाग, इसका अध्ययन हुआ। तो क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और सिंथेसिस। तो गीता का भी हम लोग ऐसे ही अध्ययन करते हैं। तो पहले से 6ठे अध्याय तक क्या मेन बात क्या है और 7वें से 12वें अध्याय तक मेन बात क्या है और 13वें से 18वें अध्याय तक मुख्य बात क्या है। तो आप लोग ने देखा पहले से 6ठे अध्याय तक 3 बात पे जोर है। एक है जीव स्वरूपम, दूसरा है कर्मयोग और तीसरा है पुरुषार्थ। जीव पुरुषार्थ, जीव स्वरूपम, दूसरा क्या है कर्मयोग और तीसरा है जीव पुरुषार्थ। मतलब जीव का स्वरूप क्या है, जिसके बारे में आपने दूसरे अध्याय में सुना 12वें से 25वें श्लोक तक, जिसके बारे में आपने तीसरे अध्याय में भी सुना एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना, वहाँ वाला इंद्रियाणि पराण्या हो इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि। सो चौथे अध्याय में 18वां श्लोक से लेके 18वें से लेके करीब 24वें श्लोक तक पढ़ा जीव स्वरूपम। और 5वें अध्याय में तो आपने बहुत अच्छे से देखा, 13वें श्लोक से करीब 20वें श्लोक तक देखा। और 6ठे अध्याय में तो खैर उसी पे ध्यान था जो दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय पे जीव स्वरूप था, उसी पे ध्यान था 6ठे अध्याय पे। 6ठे अध्याय पे अलग से आत्मा के बारे में नहीं बोला गया। मुख्य रूप से जो बोला गया उस पे ध्यान कैसे किया जाए। तो पहला विषय है जीव स्वरूपम। दूसरा विषय क्या है, जीव स्वरूप मतलब होता है अहेयम अनुपादेयम, जिसको न छोड़ सके न ले सके। स्वरूप की यह परिभाषा है। शरीर तो छूट जाता है तो ये हमारा स्वरूप नहीं है, मन भी छूट जाता है, शरीर स्वरूप नहीं है, बुद्धि भी दूसरी हो जाती है, स्वरूप नहीं है। तो जो आत्मा जो नहीं छूटती है, और जो नहीं ली जाती है, neither it is taken neither it is dropped, उसके बारे में जो विवरण है, जो हम उसको जिसको हमको नहीं पता है। हमको आत्मा के बारे में जो हम जानते हैं, हमको लगता है हम मरने वाले हैं, वो बोलते हैं आप मरते नहीं हैं। हमको लगता है कि हम जगत में हैं, वो बोलते नहीं आप जगत में नहीं हैं, जगत आप में है। हमको लगता है हम बहुत काम करते हैं, वो बोलते तुम कुछ नहीं करते हो। हाँ, कितना अंतर है देखो दोनों में। हमको लगता है हमारे संबंधी हैं, वो बोलता है कोई संबंधी नहीं है।
जीव स्वरूप में इतनी काफ़ी बातें हैं, इट्स ए वेरी गंभीर बात। ठीक है ना, जीव स्वरूप वाली बात। जो हमको लगता है और जो शास्त्र बताता है उसमें बहुत अंतर है। या तो वो गलत है या तो हम गलत है। बोले वही गलत है। तो इतने भगवान गलत हो गए, शंकराचार्य भगवान गलत हो गए, जितने ऋषि मुनि हैं वो गलत हो गए, 5000 सालों से इतने तपस्वी वो सब गलत हो गए, और तुम जो है न सुबह उठ पाओ समय से, न सो पाओ समय से। हाँ, कभी यहाँ परेशान हो, कभी वहाँ परेशान हो, चारों जगह ऊपर नीचे होते रहते हो। तुम सही हो, और तुमको इतना समझाया था हमने कि किस तरह से आत्मा जो है उसका जन्म नहीं होता है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, क्योंकि जन्म का मतलब होता है प्रागा भाव का अंत होना, एंड ऑफ प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, और बर्थ और डेथ का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ पोस्टीरियर नॉन एग्जिस्टेंस। अगर जन्म होगा तो उस जन्म को देखने वाला कौन होगा, उसको तर्क से भी समझाया गया था। बोले तो बहुत दिन पहले समझाया था, वो तो युग बीत गए। युग बीते नाई मिलन की पूरन मासी रे। तुमको लगता है कि हम काम बहुत करते हैं, गीता बोलती है कि आप कुछ नहीं करते हैं। अकर्मणि कर्म या पश्चेत, कर्मणि अकर्म या पश्चेत, जो कर्म या कर्म को देखे। अभी सब बात काफ़ी हमने इस पे बात हुई थी, इसलिए हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है समय की। डरबन में प्रवचन होता है तो समय की लग्जरी रहती, जितना लो उतना लो, लेकिन यहाँ पे मामला बंधा हुआ है, वरना आप भी भाग जाइएगा। तो एक है जीव स्वरूप, दूसरा है कर्मयोग। आप पैटर्न देखिएगा, पैटर्न पता है ना, जैसे कि कपड़े पे एक पैटर्न होता है, हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर 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 रहेगा, तो एक पैटर्न चलता रहे। किसी में ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ब्लू येलो वाइट, ब्लू येलो वाइट, इसको पैटर्न बोलते हैं। तो पहले 6 अध्याय में यही पैटर्न है। दूसरा था कर्मयोग। दूसरे अध्याय में कर्मयोग की शुरुआत हुई थी 39वें श्लोक से, 39 श्लोक से, ऐशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तो माम शृणु इत्यादि इत्यादि, और उसी में बीज था कर्मणि इत्याधिकार है। तीसरा अध्याय तो कर्मयोग पर ही था पूरा, 4 एंगल से कर्मयोग बताया गया था। अगर आपको स्मरण हो, ईश्वर आज्ञा, फिर ईश्वर यज्ञ, फिर तीसरा चित्त शुद्धि, और चौथा धर्म चक्र। अगर आपको स्मरण हो तो, अगर ना स्मरण हो तो आप स्मरण कर लें, इसमें कौन सी बात है। ये तीसरे अध्याय में कर्मयोग के बारे में भगवान ने बोला था। चौथे अध्याय में कर्मयोग के बारे में कहाँ बोला था बताइए। बोले ऐसे कैसे बता दें, हमको देखना पड़ेगा। क्या नोट्स? हाँ, योगम आतिष्ठ, आखिरी श्लोक में। 5वें अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की बात किया। वो कहाँ किया? 10वें 11वें 12वें श्लोक में। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवांसा युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता काम कारिण फले सक्तो निबध्यते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। 10वां 11वां 12वां श्लोक। छठे अध्याय में पहले ही, छठे श्लोक में बंद कर लें फोन, छठे श्लोक में पहला ही श्लोक था अनाश्रिता कर्म फलम त्याग, कर्म फलम अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। तो कर्म मतलब एटीट्यूडनल चेंज। कर्म का मतलब क्या था? लेजिटिमेट एक्शन, और योग का मतलब होता है भावना, एटीट्यूड। जो स्वधर्म है वो कर्म है, और जो आप उसके पीछे ईश्वर की भावना जोड़ते हैं, हमने बोला था रिसेप्टिविटी एंड ट्रांसमिशन,
जो आप रिस्पॉन्स एंड रिसेप्टिविटी को जब आप डिवाइनाइज करते हैं, जिससे कि आप कर्म करने के बाद आपको लगता है कोई हमारा कोई दुख चला गया, हमारा कोई अहंकार चला गया, हमारा कोई आग्रह चला गया, हमारी कोई वासना चली गई, तो वो कर्मयोग था, 2 हो गया। और तीसरी बात जो बोली गई थी इसमें वो प्रयत्न बोला गया था। कहाँ प्रयत्न बोला था सबसे ज़्यादा? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। बार बार भगवान को भगवान के अतिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ बात बार बार बोल रहे, उठो उठो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व। युज्यस्व लोट लकार है, करो ऐसा करो, कई बार भगवान बोले करो करो। अब भगवान इस लैंग्वेज को चेंज करने वाले हैं थोड़ा सा। अब जो 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक का विषय है उसमें 3 बात बोली गई है। एक है ईश्वर स्वरूप, दूसरी है उपासना और तीसरी है ईश्वर अनुग्रह। टॉपिक चेंज हो रहा है थोड़ा सा, और इस टॉपिक की शुरुआत भगवान ने किया एक्चुअली। 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक से उन्होंने ये बोल दिया, श्रद्धावान भजते यो मान। तो जो योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना। हाँ हाँ, श्रद्धावान भजते यो माम स योगी। हाँ जो भी है, तो जो हमारा भजन करता है, अब वो आपका मैं क्या है, ध्यान दीजिएगा अंतर का क्या हो रहा है। हाँ, सारा धान 22 पैसे नहीं होता। अब इस अध्याय से 12वें अध्याय में 3 टॉपिक है। ईश्वर स्वरूप, दूसरा टॉपिक है ईश्वर की उपासना, और तीसरा टॉपिक है ईश्वर का अनुग्रह। उसके करस्पॉन्डिंग आप इसको देख लीजिए। वहाँ जीव स्वरूप था, यहाँ ईश्वर स्वरूप है। वहाँ कर्मयोग था, यहाँ उपासना है। और वहाँ पे पुरुषार्थ था, यहाँ अनुग्रह कृपा है। ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे है। ऐसा नहीं कर्मियों की बात नहीं हो गई, लेकिन बहुत कम हो गई। अब वो सब बात बहुत कम हो गई। पहले से 6ठे अध्याय में ईश्वर की बात बहुत कम थी, उनकी बात कम थी, भगवान ने बहुत नहीं बोला। अब आइए हम लोग आते हैं 7वें अध्याय में। चलें, 7वें अध्याय में ज़्यादा नहीं 29 ही श्लोक हैं, एक छोटा सा अध्याय है। इसका कलेवर छोटा है लेकिन थोड़ा गंभीर है ये भी। कितना श्लोक बोला? 29। हाँ 30 श्लोक। हाँ 30 30 है शायद, 30 है, 22 है, 30 है, 30 सॉरी, 29 तो 5th में था। हाँ 30 श्लोक है। अब पहला श्लोक जो है, कैसे इसका डिवीजन है उसको भी देख लेंगे। कहिए तो बोले हाँ हमको वही अच्छा लगता है, अंदर तो नहीं समझ में आता। जो उसका डिवीजन है वही समझ में आता है। डिवीजन बोल दें कि पहले श्लोक बोल लें? चलिए डिवीजन बोल लेते हैं, जिससे कि आपको ये एहसास होगा कि क्या हो रहा है। पहले से तीसरे श्लोक तक जो अध्याय की महिमा है, अध्याय की क्या महिमा है, इस अध्याय में भगवान क्या बोलने वाले हैं, व्हाट इज द मैटर ही इज गोइंग टू टेल। बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट करते हैं भगवान। बहुत अच्छे से बताएंगे कि हम क्या बोलने वाले हैं, इसका क्या लाभ है, इसकी क्या फल होगा सुनने का, ये भगवान खुद ही बोलते हैं। हाँ बहुत अच्छा प्रचार करते हैं अपने अध्याय का। तो पहले से तीसरे श्लोक तक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर है, महिमा है और इंट्रोडक्शन है। फिर आया 4 से 12वें श्लोक तक। 4 से 12वें श्लोक तक टॉपिक है सीधे सीधे क्रक्स है इस अध्याय का, ईश्वर स्वरूपम। ईश्वर स्वरूपम 13वें से 19वें श्लोक तक
जो क्रक्स है इसका, जो मेन टॉपिक है, वो संसार कारण है और संसार परिहार है। संसार का कारण क्या है और संसार का परिहार मतलब वो कारण कैसे दूर होता है। 20वें से 26वें श्लोक तक भक्ति, दो तरह की भक्ति है, सकाम और निष्काम। और सकाम भक्ति के दोनों एस्पेक्ट बताएंगे, उसका शुक्ल पक्ष भी बताएंगे और कृष्ण पक्ष भी बताएंगे। हाँ। और 27वें से 30वें श्लोक तक मुख्य रूप से निष्काम भक्ति पर ही प्रवचन है। फिर से बोल देते हैं, पहले से तीसरे श्लोक तक परिचय है अध्याय का और फल दे रहे हैं। परिचय और फल क्या है। चौथे से 12वें श्लोक तक ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है, जो कि यहाँ इस अध्याय का मुख्य भाग है, मेन पोर्शन है। इस अध्याय का नाम है, बोलिए, ज्ञान विज्ञान योग। कहीं सन्यास मत जोड़ दीजिए, बोले ज्ञान विज्ञान सन्यास योग, कहीं का मिक्स कर देते हैं। तो चौथे से 12वें श्लोक तक है ईश्वर के स्वरूप का वर्णन। फिर 13वें से 19वें श्लोक तक वर्णन है संसार का क्या कारण है और परिहार क्या है। फिर 20वें से 26वें श्लोक तक भक्ति का वर्णन है, मुख्य रूप से इसमें सकाम भक्ति है। और 27वें से, वैसे निष्काम भी है लेकिन मुख्य रूप से सकाम पे ज़्यादा फोकस है उस समय। और 27वें से 30वें श्लोक तक निष्काम भक्ति का वर्णन है। ये एक सरसरी निगाह से, एक बर्ड्स आई व्यू से इसको हमने देखा। अब हम आते हैं सीधे सीधे, इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, इसमें 30 श्लोक है और इसी अध्याय पर 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां आधारित है। ये पूरे 5 अध्याय जो कि जरा हेवी हैं, हाँ, वो इसी अध्याय को जरा ठीक से समझिएगा। बहुत आसान सा नहीं है, आसान है, समझ गया तो आसान है, नहीं समझ तो बहुत मुश्किल है। बोले इससे क्या होगा, सुनते रहिए बस, होगा क्या। श्री अच्छा चलिए ऐसे कर लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन ने तो कुछ प्रश्न पूछा नहीं, अर्जुन ने कहीं कहीं प्रश्न नहीं पूछा, भगवान बोलते चले जा रहे हैं। तो शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जो आखिरी श्लोक था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमोमता, उसमें जो आपने माम शब्द बोला है, आप क्या हैं, ईश्वर कौन है। आप लिंक देखिएगा एक अध्याय से दूसरे अध्याय का, आप सब कुछ देखते चलिएगा कि गीता में क्या टॉपिक है। मैंने लोग अलग टप बोलेंगे, बोले कर्म की बड़ी व्याख्या है, कोई बोलेगा भक्ति की व्याख्या है, कोई बोले ज्ञान की व्याख्या है। क्या है भगवत गीता में मुख्य रूप से, उड़ती उड़ती बात नहीं, सच में क्या है। तो भगवान ने एक साधक की परिभाषा दिया, कहा देखो अर्जुन, हम तुमसे जो बात करने जा रहे हैं उसके लिए तुम थोड़ा तैयार करो अपने आप को। फिर से हम बोलते हैं माम पे व्याख्या होगी, क्या विषय है समझ में आ गया होगा आपको, माम, मां नहीं माम। तो अब बोला यहाँ पे
मय्यासक्त मनाः पार्थ। हे पार्थ, पार्थ मतलब पा मतलब परमात्मा, पाति इति पा, जो बचाए, जिसके जीवन का अर्थ परमात्मा हो ही उसको नाम है पार्थ। भगवान को इतना अच्छे एड्रेस करते हैं, हे पार्थ। अच्छा, हाँ, तुमको योगम युंजन, तुमको योग में प्रवृत्त होना चाहिए। अच्छा, हाँ, योग में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन इसके पहले तुम जरा तैयार करो। दो हमारी शर्त है। एक थे मय्यासक्त मना, मई आसक्त मना, मुझ में ही तुम्हारा मन आसक्त होना चाहिए। अभी आपने देखिए फ्लेवर चेंज हो रहा है, थोड़ा भक्ति का फ्लेवर आ गया। पहले से छठे तक भक्ति का फ्लेवर थोड़ा कम था। और शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, वेदांत नहीं, वो बहुत ज़्यादा वेदांत आने वाला है। हाँ, आप भाग नहीं सकते। भगवत गीता तो मोक्ष ग्रंथ है। योगम युंजन, और दूसरी हमारी कंडीशन है मदाश्रय, तुम हमारे आश्रय में रहो। और उसके बाद क्या, और उस तरह से असंशयम, हमको पूरी तरह जान लो। समग्रम माम, यथा, जैसे हमको जानोगे वैसा हम तुमको बताने वाले हैं। यथा ज्ञास्यसि, ज्ञास्यसि मतलब जैसे जानोगे, भविष्य काल। मय्यासक्त मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे पास मन नाम की एक बड़ी डेंजरस चीज है। तो सबसे खतरनाक चीज दुनिया में है, उसका नाम है हमारा मन। न शेर खतरनाक है, न सांप खतरनाक है, न रिश्ते नाते खतरनाक है, न पैसा खतरनाक है। हाँ, क्यों? क्योंकि मन ऐसी ऐसी बात सोच लेता है, ऐसा संबंध बना लेता है, ऐसी धारणा बना लेता है अपने बारे में, ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेता है, फिर परेशान होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, सुना है आपने कई बार। किसी को दोस्त बना लिया और फिर उसके साथ गया, किसी को शत्रु बना लिया फिर उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ मा कुरु यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्र उत्सृज भेदा ज्ञानम भज गोविंदम भज गोविंदम। किसी भी चीज पे एक रंगाई करता है मन, और मन तब तक नहीं किसी का कंट्रोल होगा जब तक कि बोलो उसके कारण में न चला जाए। वो कोई चीज अपने कारण में ही नियंत्रित हो सकती है। नदी समुद्र में ही जाके नियंत्रित होगी, कार्य में नहीं नियंत्रित होगी। और मन मतलब क्या? बहुत कॉमन भाषा में बोलते हैं। मन मतलब क्या? संकल्पात्मक मन मत बोलिएगा, तत्वबोध की परिभाषा, जो जिसमें बहुत सुख हो और दुख हो, तादात्म्यक जो हो, जिसमें इश्यूज से सुख दुख लेने की झूठी कैपेसिटी हो। लोगों से, इश्यूज से, कर्म से, भोग से, झूठ मूठ का जो सुखी दुखी हो, उसी का नाम मन है। बोले हमारा मन बहुत दुखी है। क्यों? कल रात में नींद नहीं आई। क्यों नहीं नींद आई? पता नहीं क्या हुआ, ठक ठक आवाज आ रही थी। तो पहले तो लगा कि पता नहीं कौन कौन है, तो दरवाजा हमने खोला तो कोई था ही नहीं, तो और डर गए हम। तो कोई था कि नहीं था? अरे कोई था नहीं, लेकिन उसके बाद नींद ही नहीं आई। फिर हमको यही लगे कि दिन भर कैसे प्रवचन सुनेंगे, इतने प्रवचन होते रहते हैं,
इतना तेज आप बोलते हैं, क्लास में हम सो नहीं पाते। तो इसी बात को सोच सोच के बहुत दुखी हो गए हम। और नींद ना आने से और दुख हो रहा था कि हम नींद आ क्यों नहीं है। हमारे ख्याल से उस दुख से नींद और नहीं आ रही थी। कभी कभी एंग्जाइटी से नींद नहीं आती, सोने की एंग्जाइटी से, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, जल्दी से उठना है। हाँ, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी से उठना है। और अपना आँख वाँख बंद कर लेंगे, ओढ़ लेंगे, एक्टिंग करेंगे सो रहे हैं। लेकिन और अगर आप लोग एक ही कमरे में 2-3 लोग हैं तो और अच्छी एक्टिंग करें जिससे वो आवाज ना करे दूसरा वाला, और लाइट वाइट ऑफ कर दे। हाँ, और उसको लगता है जब सो गए तो क्या लाइट ऑफ करना। एक को पंखा चाहिए, एक को नहीं चाहिए। पति पत्नी में भगवान ने ऐसा संयोग बनाया, एक को एसी चाहिए, एक को नहीं चाहिए। तो वो बंद करके सो जाता है, फिर जो दूसरा उठता उठ के इनके सोते हुए बंद खोल देता है। बोले यही सोच सोच के रात में नींद नहीं आई, बहुत दुख हो रहा था। अरे नींद नहीं आई तो नहीं आई, क्या फर्क पड़ता है। आप कोई किताब पढ़ लो, उसमें कोई अच्छी बात, कोई भजन सुन लो, नोट्स पढ़ लो, नींद आ जाएगी। तो आप अपने मन को समझाओ। जो बेकार में ही सुखी हो जाए, बेकार में ही दुखी हो जाए। शादी हो गई, दुखी हो गए, बोले इससे अच्छा तो शादी नहीं थी तब थे हम। लो, शादी ना हो तो दुख, शादी हो तो दुख। अजीब सी बात है। शादी हो गई, बोले हम फंस गए, अभी पता नहीं इनके साथ हम कैसे निभाएंगे, इनका परिवार ऐसा ही है, सब एक से एक लोग हैं, एक से एक लोग इनके घर में, हम बता रहे हैं। जब शुरू में मिले थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, हाँ, लेकिन बाद में जब पता चला तब समझ में आया कि इन लोग किस तरह का एक से एक सोचते हैं। शुरू में पता नहीं था। अब जो है ये ऐसी बात करते हैं हमसे, अब बेकारी में फंस गए। जब शादी नहीं हुई थी तब भी तुम दुखी थे कि क्यों नहीं हो रही, उसकी तो हो गई, उसकी हो गई। अभी तुम दुख निकाल लिए। मतलब तुम्हारी एक्सपर्टाइज है कि किसी भी घटना में से तुम दुख निकाल लेते हो। खाना अच्छा ना हो तो दुख हो जाते हैं, खाना अच्छा नहीं, अच्छा हो तो बोले इतना अच्छा तो ज्यादा खा लिया, तो दुख हो जाता है तुमको। कि ऑर्डिनरी सिंपल होता है तो एक्सेस नहीं खाते हैं। हाँ, सिंपल हो गया, मान लो मूंग, हाँ, मूंग हल्का सा उसमें नींबू डाल दिया, हल्का सा। अरे मूंग के आने कुछ हलवा वगैरह बनाओ या कुछ टिक्की बनाओ तब अच्छा है। डोसा बनाओ, डोसा के साथ चटनी हो बढ़िया वाली, गन पाउडर हो, तो ये सब चीजें हो। पता है ना गन पाउडर? हाँ, गन पाउडर है, उसमें जरा सा ऑयल डाल के ऐसे ऐसे किया जाता है। हाँ, जैसे सीमेंट में पानी डालते हैं ऐसे, जैसे, और उसके साथ हम खाएं। ये क्या मूंग दे दिया। ढोकला वगैरह हो, थोड़ा ढकोसला करते हो। मतलब हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कमी निकाल लेना, दुख निकाल लेना, परेशानी निकाल लेना, उसको मन में रिपीट करना। यही संसारी लोगों का काम है। बाल बहुत रहे तो बोले इतना बाल बढ़ गया, जाएं कटवा लें। कटवा के बोले ज्यादा काट दिया। हर जगह से प्रॉब्लम निकाल ले। टू डिस्कवर मैक्सिमम प्रॉब्लम इन मिनिमम टाइम फॉर मैक्सिमम लाइफ, ये जीव का प्रोजेक्ट है। अरे यार, तुम शांति से रहो, अपने दुख सुख भगवान से निकालो। और तुम किसी के साथ, कभी इनके साथ, कभी उनके साथ, मन को एक जगह फोकस रखो।
बार बार मन के साथ मैया सक्त मना पाता, बहुत कस के भगवान बोलने वाले हैं गीता में। आप देखना फ्लेवर क्या जा रहा है, मतलब क्या ट्रेंड है। जैसे इलेक्शन होते हैं ना, तो बोलते हैं ट्रेंड क्या है भाई, तो 2-3 घंटे में पता लग जाता कि कौन पार्टी जीतने वाली है। भले उसके बाद मत सुनिए ज़्यादा, 3 घंटा मैक्सिमम, 3-4 घंटे, हाँ दिख जाता है कि हाँ ये जीत रही है, ये लीड कर रही है, अनलेस नेक टू नेक फाइट हो। तो मैया सख्त मतलब है अर्जुन तुम हमारा सुख दुख भी देखा करो, हमारे सुख से सुखी हो, हमारे दुख से दुखी हो, और कुछ नहीं। भगवान एक क्षण बार बार बोलेंगे कि मुझसे ही तुम अपना सुख निकालो। और यही बहुत चैलेंजिंग होता है साधक के लिए, क्योंकि उसकी इतनी वासना होती है कि हर जगह से वो कुछ न कुछ अपना दुख सुख निकालता रहता है। मैया सक्त मनः पार्थ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा। जो हम बोलने वाले तुम्हारे मन में जाएगी नहीं बात। लेकिन उसने हमारा अपमान क्यों किया? इस क्वेश्चन इज नहीं कि उसने अपमान किया, क्वेश्चन है कि ईश्वर इससे हमारे रिस्पॉन्स से खुश है कि नहीं उसके अपमान के बाद। दैट इज द मेन इशू। मुख्य मुद्दा वो है उस समय। आदत डालो इसको बनाओ। साधक का चैलेंज ही यही है, उसके पुराने प्रोग्राम को डिलीट करना पड़ता है। और इतना आसान नहीं कंप्यूटर वाले में। आपने डिलीट किया, उसने फिर पूछा डू यू रियली वांट टू डिलीट ऑल दिस 3 आइटम्स? ये सब पहले नहीं पूछते थे, पहले वाले प्रोग्राम में नहीं, क्योंकि लोग गलती से डिलीट कर देते थे। रियली वांट टू डिलीट पूछेगा आपसे, और फिर आप बोलोगे यस, और फिर एक ब्रैकेट में रहेगा प्लीज डोंट आस्क मी इन फ्यूचर। ये भी एक रहेगा, उसको मत ऑन करिएगा, पूछेगा नहीं, कभी डिलीट हो जाएगा, तो आप भी डिलीट हो गया। ये इतना आसान नहीं है कि हमारी पूरा, हमको बार बार समझाना पड़ता है, अपने आप को एक नया रूप देना पड़ता है, एक नई डिस्कवरी अपने स्वभाव में करना पड़ता है। भगवान के सुख के साथ आप पूछिए। हमने इसलिए कई बार बोले आप भगवान से पूछिए कि सुखी हो, ठीक है, शायद आपको आंसर साफ साफ न समझ में आए, लेकिन है भगवान का एक आंसर। योगम युंजन शत्रु प्रत्यय, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, योग करते हुए मदाश्रय, मदाश्रय नाम है, मेरे आश्रय में रहो। क्यों आश्रय में रहे आपके? क्योंकि भैया सब चीज की मास्टर की हमारे पास है। तुम्हें तबीयत तुम्हारी ठीक रहेगी, गड़बड़ रहेगी, जिंदगी में किससे तुम मुलाकात करोगे, किसी पागल आदमी को तुम्हारे साथ रख दे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई जक्की सनकी बस आपके आसपास रहे, ज्यादा नहीं, एक आदमी बस, वो आपको दिन रात इरिटेट करता रहेगा। ये सब तो हमारे हाथ में है। गुरु मिलना हमारे हाथ में है, मंत्र मिलना हमारे हाथ में है। अच्छा, बोले सब आपने अपने हाथ में रखा? हाँ। बोले आप बोले इसे तो हम भगवान है। तो यहाँ पास पैसा रहेगा कि नहीं, पैसा से सुख रहेगा कि नहीं, वो हमारे हाथ में। बेड बहुत अच्छी है, नींद आएगी कि नहीं, हमारे हाथ में। मेडिसिन बहुत हाई क्लास है, लेकिन उससे हेल्थ मिलेगी कि नहीं, वो हमारे हाथ में। क्यूजीन्स बहुत ज्यादा है, हाँ, लेकिन हेल्थ खराब रहेगी, वो हमारे हाथ में। टेस्ट मिलेगा कि नहीं, हमारे हाथ में। अच्छा, हाँ, मेन चीज हमारे हाथ में रख लिया हमने। तो हम करें क्या? देखो, हम तुमको बता रहे हैं आश्रय क्या कहना चाहिए जिंदगी में। आपके आश्रय में जो रहता है, आपका आनंद हो के उस पर ध्यान जाता है कि इसको पैसा तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत काम करता है, ये उसने बहुत हमारे लिए सोचता है।
अगर आपके लिए कोई था हमारे पास, वो 1-1.5 साल तक हमारा कमरा धोए, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, अच्छे घर का कोई आदमी, हाँ, नॉट अ मेड। 1-1.5 साल के बाद क्या, हमें 4-5 दिन के बाद ये प्रश्न आने लगा, बताइए क्या प्रश्न आएगा, कुछ चाहिए तो नहीं। बात नहीं हो रही थी, हम भी बात नहीं करें, वो भी बात ना करें, लेकिन हमारी ये इच्छा बढ़ती जा रही थी कि इसको कुछ दे देना चाहिए, इसकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये आदमी जो है कभी कुछ मांगता नहीं है, बस करता ही रहता है। तो मदाश्रय मतलब ये होता है कि जब हम भगवान के मैयासक्त होंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये लगने लगेगा कि भगवान हमारा काम हमारे बिना जाने ही कर देते हैं। संसार के लोग तो पहले संकल्प लेते हैं और सबको बताते हैं हम हमारा ये संकल्प है, ये संकल्प है, फिर काम करते हैं। भगवान का काम होने के बाद उनका संकल्प पता चलता है, अच्छा भगवान ने ये काम इसलिए किया होगा। तो मदाश्रय इज वेरी अननोन एरिया इन स्पिरिचुअल लाइफ। अब हम लोग जब घर छोड़ते हैं तो पता नहीं रहता कि कहाँ जाएंगे, कितने दिन गुरु के साथ रहेंगे, खाना वाना क्या रहेगा। हमारे पास 50 रुपये होगा हार्डली, मे भी कुछ और हो, कोई बैंक कुछ नहीं था, 2-3 सेट कपड़ा होगा बस। हाँ, ये नहीं कि बिस्किट ला रहे हैं, मिक्सचर ला रहे हैं और चिवड़ा रखा हुआ है बैग में और मठरी रखी है और लोनावाला की चिक्की भी ले लिया है। चिक्की है ना लोनावाली, हाँ, वहाँ तो फेमस है वहाँ की चिक्की, वो भी रख लिया है हमने। अच्छा, हाँ, और क्रीम क्रंच भी है बैग में, हाँ हाँ हाँ, कुछ चॉकलेट वगैरह भी है। मतलब काफ़ी अपने को समझा के लाए हैं कि मान लो कभी भूख लगे तो ये खा लेंगे, मान लो शाम को चाय के साथ ये खा लेंगे, इसके साथ ये खा लेंगे, हाँ, ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो चूड़ा खा लेंगे, कुछ मिक्सचर खा लेंगे। काफ़ी हमने अपने आप को पैडिंग करके रखा है तरह तरह की। भगवान ने कहा तो हम क्या करें, तुमने हमको स्पेस ही नहीं दिया कुछ। अगर तुम इतना इंतजाम नहीं करते तो हमको तुमको तो कुछ दे देते। मैया सक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रम। तुम हमको पूरी तरह जानोगे। अरे भाई, पूरी तरह क्या जानेंगे, यथा जैसे जानोगे वैसे। नहीं, एक मिनट, पूरी तरह मतलब क्या? पूरी तरह मतलब पूरी तरह नहीं, आप समझे, पूरी तरह मतलब क्या? पूरी तरह मतलब परा और अपरा दोनों प्रकृति के साथ जानोगे। एक मिनट, ये तो वैसे ही बात हुई। हमें तो पूरी तरह का मतलब परा और अपरा क्या है? ओपरा? नहीं, तो ओपरा नहीं, हम परा बोले। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम। चलिए आप रिपीट कर लीजिए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। बोले भाई पूरी तरह, अभी तुम इसको पार कर दो, हम बताएंगे पूरी तरह क्या होता है। अच्छा, हम तुमको बताएंगे। क्या बताएंगे?
ज्ञान भी बताएंगे, विज्ञान भी बताएंगे। वक्ष्यामि, वक्ष्यामि में वच भी धातु है, आगे बताएंगे, और वह भी है, हम ढोएंगे तुमको। वाहे गुरु, वाहे गुरु, हम तुमको कैरी करेंगे। वहामी है ना, योगक्षेम वहामी हम। अच्छा, बोले एक मिनट भगवान, आप ऐसे शब्द बोलना, हमको पता ही नहीं। ज्ञानम विज्ञानम दोनों का अर्थ क्या होता है? विज्ञान मतलब साइंस नहीं, उसके दो तीन एक है। ब्रह्म अस्ति ज्ञानम है, ब्रह्म अस्मि विज्ञानम है। हम एक दो परिभाषा बोल रहे हैं। ब्रह्म अस्ति ज्ञानम, ब्रह्म अस्मि वो विज्ञान। एक है कि जो भगवान का जी अपना प्रकृति का ज्ञान, अपरा बस पार कर लीजिए, हम बताएंगे। अपरा प्रकृति का ज्ञान ज्ञानम है, परा का ज्ञान विज्ञानम है। अच्छा, बोले अगर हम ना जाने सब तो क्या होगा? मान लीजिए हम ना जाने कि परा क्या है, अपरा क्या है, तो नुकसान क्या होगा? मेरे प्यारे, जगत में आप दिन रात रहते हैं, पता तो चलेगी है क्या ये? मन के साथ हैं, जगत के साथ हैं, अपने साथ हैं, सब तरफ कुछ पता ही नहीं क्या है ये। हम जब पहली बार नेपाल गए तो वहां पे इतना बड़ा घर था कि हम भूल गए कहाँ हैं। तो डिनर के लिए गए, तो डिनर फर्स्ट फ्लोर पे था, तो उनको क्या पता, हम नीचे आए, हम रास्ते भूल गए। इतना बड़ा घर था वो, तो हम चक्करी लगाते रहे। तो आधे पौन घंटे बाद पहुंचे अपने रूम। अब किसको बुलाएं, क्योंकि ये पता नहीं कहां से जाना है। पहली रात ऐसे ही बीती हमारी। तो हमने तो बोला ये जगत है, इसने हमको परेशान किया। वो है क्या जिसने परेशान किया? और जो परेशान हुआ वो कौन है? तुम दोनों को पता लगा लो ना। तुम सीधे परेशान हो। किसी ने कहा भाई कौवा तुम्हारा कान लेगा, तुम भागे कौवे के पीछे। और तुम बार बार कौवे के पीछे भाग रहे हो। तुम पता तो लगाओ कि कौवा है कहां, कान कहां है तुम्हारा। तुम एक बार कान को तो देख लो। बोले कान को तो बाद में देख लेंगे, कौवा भाग जाएगा। तुम पहले कान को देख लो। कोई भी चीज के साथ आप डील कर रहे हैं, अगर उसके बारे में अज्ञान है तो आपको बहुत परेशान करेगा। भाई डरबन में ऐसा हुआ, एक हमारे प्रवीण जी, तो उन्होंने नई कार खरीदा, तो बोले आप इनॉग्रेट कर दीजिए। हमको बैठा दिया ड्राइवर सीट पर। हमको तो पता नहीं कार वार चलाना। हम बैठ गए, तो बोले आप ड्राइव करिए, ये गियर है, ये है। इतनी बुद्धि काम करी कि हमने कहा भाई तुम बगल में नीलेश जिसको ड्राइविंग का आता, तुम भी बैठ जाओ बगल में। अब वो 3 था नीचे जो पैर के पास होता है, शायद एक गियर होता है, एक क्लच होता है, एक एक्सेलरेटर होता है, एक ब्रेक होता है, ऐसा कुछ होगा। अब हमें ज़्यादा नहीं, बस इतना कन्फ्यूजन हुआ कि ब्रेक जो है हमको लगा वही एक्सेलरेटर को हम ब्रेक समझ लिए। हाँ, अब पता नहीं कि ब्रेक कहाँ है। अब चल गई गाड़ी। अब हम उसको रोके, रुके ही ना वो। और इंटरेस्टिंग थिंग, आश्रम के अंदर बाउंड्री लाइन थी। अब लगा कि अब दीवार में टक्कर होने वाली, जोरदार टक्कर होगी। नई गाड़ी उनकी। वो कह रोकिए रोकिए, उसको प्रेस कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और प्रेस करे तो और तेज हो गई। वो तो बैठा था बगल में नीलेश, उसने हाथ से ऐसे करके ब्रेक दबाया। He jumped from his seat, और फिर उसने वहां जाके ऐसे ब्रेक दबाया। हमने देखो थोड़ा सा ज्ञान से कितना नुकसान हो रहा है।
जिस इक्विपमेंट पे आप बैठे हैं अगर उसका ज्ञान नहीं है तो क्रैश करवाएगा कि नहीं करवाएगा? ये मन को जानते हैं क्या है? मन क्या है, कहां से आया है, बुद्धि क्या है, कर्म फल क्या है, जगत क्या है, कुछ तो जानते नहीं, अंधे की तरह चले जा रहे हैं। बोले हम तुमको बताएंगे, इसलिए ऐसा ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। इट इज नॉट फॉर एकेडमिक स्टडीज कि आपको इसके बाद कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा यहां पे। हाँ, बोले एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, इससे जॉब काम आएगी, हम जॉब में दिखा सकते हैं, और वो लोग हमसे इंप्रेस होंगे कितना अच्छा लड़का है ये। यही सर्टिफिकेट दे दीजिए, दिस इज सर्टिफाइड दैट सच एंड सच इज ब्रह्म ज्ञानी। ये ब्रह्म ज्ञानी है। इनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, लिख दीजिए आप। यद ज्ञात्वा नेह भूयो न्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्जुन, जिसको जानने के बाद तुमको कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। ये सब बहुत प्रेग्नेंट स्टेटमेंट्स हैं और भगवान ने ये लिया है मुंडक से। मुंडक में एक शौनक जी हैं। शौनक जी जाते हैं अंगिरस के, वहां के पास जाते हैं, अथर्व के पास। क्या है? हाँ, अथर्व के पास जाते हैं। हाँ, अथर्व, अंगिरसम। और वहां पे प्रश्न करते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब जान लिया जाता है। अब ये प्रश्न आप समझिएगा क्या है। मतलब कोई एक है जिसका पूरा जगत कार्य है। जिस तरह से एक सोने को जानने से सारे आभूषण जान लिए जाते हैं, वैसे इस पूरी सृष्टि में कोई ऐसा तत्व है जिसको जानने से पूरी सृष्टि। ऐसा नहीं कि एक एक चीज जानेंगे हम ऐसे ऐसे, कि जो ज्ञानी होगा वो डॉक्टरी भी जानेगा, वो इंजीनियरिंग भी जान जाएगा, वो ओशन के बारे में भी जान जाएगा, ये मतलब नहीं है। इसलिए मुंडक में ही ये आया, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः तस्मात् एतम ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। जो एसेंस है, जो उसका सार है, हर चीज में एक ही सार है, वो तुम सब जान जाओगे, तुमको कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। बोले भगवान जब इतना कुछ अच्छा है तो सब लोग क्यों नहीं इस मार्ग में आ जाते? मनुष्याणाम सहस्रेषु, इसको पढ़ लिया है ना, कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम। एक बार हम कहीं गए, कोई एक क्लास चल रही थी, शायद बच्चों की, युवाओं क्लास थी। तो हमने कहा कितने लोग आते हैं? बोले साहब 9,000 आते हैं। हमने कहा 9,000? बोले 9,000 चिक्स हैं हमारे यहाँ। तो हम देखे 3 ही बैठे थे। हमने कहा तुमने कहा 9,000 है? बोले ये श्लोक आप पढ़िए, मनुष्याणाम सहस्र, हजारों में एक कोई रहता है, 1000 में कम से कम 3,000 तो बहुवचन है, तो इसलिए 1 इज इक्वल टू 3,000। हमने कहा क्या पॉजिटिव थिंकिंग इन लोग की। वरना बात डिप्रेसिंग, 3 लोग आए, स्वामी जी बुला रहे, 3 लोग आए। बोले मनुष्याणाम सहस्रेषु, बहुवचन एटलीस्ट 3 होता है। हाँ, जैसे रामेशु, तो 3 तो होंगे ही। तो हजारों में कोई एक आदमी, सुनिएगा, सिद्ध है मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए चलता है, और चलने वालों में यतताम अपि सिद्धानाम। हाँ, कोई एक, कश्चित मतलब कोई, कश्चित मतलब कोई रेयर, बिरला जिसको बोलते हैं करोड़ों में एक है, लाखों करोड़ों में एक है कोई, हमको जानता है।
बोले क्यों, ऐसा क्यों है? बोले इसके 3 कारण हैं। क्या कारण है? पहला कारण है कि श्रद्धा की कमी होती है लोगों में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हाँ, विद्वान न लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पठितवान न लभते ज्ञानम। कोई बहुत पढ़ने वाला ज्ञान नहीं प्राप्त करे। लिखितवान न लभते ज्ञानम, केवल लिखितवान। श्रद्धावान, श्रद्धा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अननोन एरिया में आपको कुछ बात सुन के मानना पड़ेगा, उसको एक्चुअलाइज करने में बहुत टाइम लगता है। बोले गायत्री मंत्र का जप करो, तेज बढ़ जाएगा। अब एक जने शीशा रख के जप करते थे, और हर एक माले के बाद देखें कुछ तेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ऐसे नहीं होगा। ये तो 4 साल 5 साल जब आप जप करिएगा अपने शुद्ध जीवन के साथ, तब शायद कुछ हल्का सा चेंज दिखे। जो जगत में हम भागते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएटली कोई चीज मिल जाती है, दिस इमीडिएट गेन देयर। इंजीनियरिंग कर लो, 2 साल में नौकरी लग जाएगी, 3 साल में नौकरी लग जाएगी, एक पैकेज मिल जाएगा तुमको। अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग कितने से होगी? अरे हो जाएगी, 1 लाख से तो हो जाएगी, 1 लाख मिल जाएगा पर मंथ। हाँ, कटकुटा के नहीं, कटकुटाने के बाद तो शायद 80,000 रुपये आ जाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में तो इतनी मिल सकती है अगर इंजीनियरिंग, ठीक ठाक इंजीनियरिंग कॉलेज के। सच में? हाँ, अभी तो बस कुछ भी नहीं है, तो मिल जाएगी 80,000। 80,000 से स्टार्ट होगा हमारा। हाँ, सच में। हाँ, अभी किस क्लास में? 10th में। तो जाओ तुम कोटा में कोचिंग करो, और कोचिंग करने के बाद तुम एग्जाम दो, और अच्छा नौकरी तुमको मिल जाएगी। मतलब लोग तुमको देखेंगे अच्छे से, शादी वादी तुम ठीक ठाक होने की संभावना है। भाई शादी में सबसे पहला क्वेश्चन, लड़का करता क्या है? लड़का करता क्या है? अब आप देख रहे हैं विदिन 5 ईयर सब कुछ होने वाला है। मेहनत करो, चलो लगे हैं लोग 12-2 बजे रात तक पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, जाओ वहाँ होटल जाओ, तुरंत अच्छा खाना मिल जाएगा। अच्छा, ऑर्डर है? हाँ, लग जाएगा, पैसा खर्चा करो, ऑर्डर दे दो। अच्छा, विदिन हाफ एन आवर तुमको दे देगा। फ़ोन से ऑर्डर दे दो, घर में मंगवाना ना हो तो ऑनलाइन आ जाएगा। अमेजोन से आता है खाना? अमेजोन से नहीं आता। अच्छा, दूसरा कोई है? हाँ, अब आपने ऑर्डर कर लिया, ऑनलाइन कर लिया कि ये ले आओ, फलाना दिमाग ये सब ले आओ, वो विदिन हाफ एन आवर आ गया। वो कितना बढ़िया है, ठीक है ना? जब करो, ना आधे घंटे में सुख मिलेगा, न 1 घंटे में सुख मिलेगा। गुरु के पास कौन जाए, कौन सेवा वेवा करे? सारे गुरु के दोपहर में दर्द होता है। सेवा करो, फिर आश्रम जाओ, जो मिले खाओ, जैसे मिले रहो। कितना सुनो ये सब आत्मा ब्रह्म गीता के बारे में सुनते रहो। यहाँ का जॉय बड़ा बाद में दिखता है, इसीलिए जॉय बहुत ज़्यादा है। ये जो है ना, ये सब संस्पर्श जब होगा, इनको दुख होने वाला है आगे। हाँ, शादी तो कर लिए, लेकिन दुख निश्चित होने वाला है। अगर शादी अपने लिए किया है, कौन भगवान के लिए करता है? निश्चित दुख होगा। अरे ऐसे मत बोलिए आप। अच्छा ठीक है, हम अंग्रेजी में बोल देते हैं। Surely you will have sadness. नहीं, हमारी पत्नी बहुत ही अच्छी है, हम लोग का बहुत ही अच्छा मैच है। इट इज नॉट लाइक अ मैच बॉक्स। हम लोग का बहुत ही अच्छा, वी आर मेड फॉर ईच अदर।
ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं स्वामी जी, आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं लगता। सारी शादियां आपको गड़बड़ से, अच्छी शादियां भी होती हैं, अच्छे बच्चे भी होते हैं, ऐसा नहीं सब बच्चे सही होते हैं। अच्छी बेटी भी होती है, अच्छे बेटा भी होता है। होता है भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, कभी आज तक उसने आवाज नहीं उठाया, बस हाथ उठाती। तो अगर कोई बहुत अच्छा भी है, सुनिएगा ध्यान से, अच्छा हो तो प्रॉब्लम, ना अच्छा हो तो प्रॉब्लम। क्यों? बहुत अच्छा है तो उससे अटैचमेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और सेपरेशन तो हो गई एक न एक दिन। जब आपको ये अनुभव होने लगेगा कि हम इनके साथ बहुत दिन नहीं रहेंगे या ये नहीं रहेंगे, उस समय सुख होगा। सोच के डर लगता है, सब टॉपिक में सोचती नहीं समझ। एक्चुअली आई डोंट थिंक ऑन दिस टॉपिक। बचपन में बोलते हैं ऐसी बात नहीं करते बेटा, शुभ शुभ बोलो। हाँ, बचपन में सब चर्चा करो ना, डांट पड़ जाती थी। आध्यात्मिक जगत ही है जहाँ पे पक्का सुख है, आनंद है, जो उसको कहते हैं निर्वेद या वैराग्य है। क्यों? आप फ्री रहते हैं, मन न खींचता है न फेंकता है, मुक्त है। तुम आओ तो अच्छा, ना हो अच्छा, हम कम से कम जान जब हमारी जाएगी, हम किसी को हमें याद वाद नहीं आएगी, हम खुश हैं बहुत। ये 2 कौड़ी की सुख के लिए हम हजार जन्म का नरक लेते हैं। चूंकि 3 कारण बोला था हमने, नहीं बताइए कि आपने। अच्छा, एक है श्रद्धा। मान लीजिए श्रद्धा हो गई, दूसरी प्रॉब्लम बोल दें। मान लीजिए श्रद्धा हो गई तो हमको जितना गाइडेंस चाहिए होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, और जितना किसी गुरु के साथ हमें रहने की ज़रूरत है, जितना प्रवचन सुनने की ज़रूरत है, हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं होते कि वो हमको संयोग मिले। हम बोले ये तो मानते हैं, आई एग्री ऑन दिस पॉइंट, ये तो मानते हैं। आई नीड मोर इंटेंसिव गाइडेंस। हमको और गाइडेंस की जरूरत थी। हमारे बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, हमको कोई गाइड करे, हमको कोई चेक करे, हमको कोई ट्यून करे, हमको कोई मोल्ड करे। हम आध्यात्मिक रूप से अनाथ होते हैं। कोई पूछता नहीं कि तुमने जप किया कि नहीं, पूजा किया कि नहीं। भूखे होते हैं लेकिन कोई गाइडेंस वाला नहीं होता है। मरीज अगर गंभीर है तो उसको इंटेंसिव केयर में रखा जाता है, बार बार डॉक्टर आके चेक करता है। इंटेंसिव केयर मतलब यही होता है। जनरल वार्ड अलग है, इंटेंसिव अलग है। इंटेंसिव में बीपी मशीन रहेगी, यहाँ वहाँ चारों तरफ लगा रहेगा, डॉक्टर आएगा सफ़ेद कोट पहन के, पूछेगा नर्स से रीडिंग कहाँ है, ये बीपी कहाँ है, ब्लड टेस्ट लेटेस्ट हुआ था क्या, हाँ हुआ था, क्या आ रहा है, प्लेटलेट्स कम हुई कि ज़्यादा हुई, बोले ठीक हो रही है, गुड गुड। लेटेस्ट ब्लड शुगर कल काउंट तो इसका 400 था, आज क्या कुछ कम हुआ, बोले आज 300 के आसपास है, ओके प्लीज सी द डाइट। यस सर। सारी नर्सेज आसपास हैं, सब लोग आसपास हैं। उसमें 2-3 रिश्तेदार भी घुस जाते हैं। बोले आप कौन हैं? बोले हम उनके मामा जी। चलिए आप बाहर आइए, बाहर चलिए आप लोग। ये कौन है? ये बुआ का लड़का रिंकू। आप लोग बाहर आइए। ये लोग कैसे अंदर आ गए? बाहर चलिए आप लोग, चलिए बाहर। वो भी ऐसे कान लगा के सुनते रहते हैं। इंटेंसिव केयर में इसी तरह से अगर हम लोग को बचपन से ही किसी ने बहुत गाइड किया होता, हमको स्पिरिचुअली अडॉप्ट कर लिया होता,
और हमारे अंदर श्रद्धा होती है कि हम उनकी सब बात मानते। दिखाओ तुमने पूजा किया, जब किया, चलो गीता पढ़ो, ये ऐसे है, वहाँ तुम अटैच क्यों हो गए। ये दो का दूसरा कारण होता है हमारे पास इतना स्पिरिचुअल पुण्य नहीं होता। भगवान इतने प्रसन्न नहीं थे कि हमको गाइड कर देते। और तीसरी चीज, कभी कभी ये दोनों होता है। हमारा स्वभाव ऐसा होता है, अच्छा, स्वभाव में क्रोध है, या स्वभाव में काम है, या स्वभाव में आलस्य है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग बोथ वो बात नहीं आती। अहंकार है। और विशेष रूप से दो चीज होनी चाहिए, विनय, वैराग और मुमुक्षुत्वम। इसकी क्वांटिटी बहुत होनी चाहिए। इसीलिए फिर व्यक्ति ये तीनों चीज जब क्लिक करती है तब स्पीड फास्ट होती है। और अगर ये तीनों चीज हल्की होती है तो स्पीड होती है लेकिन स्लो है। ये स्पष्ट हो रहा है ना? फिर धीरे धीरे स्नेल्स स्पीड से चलते हैं। अच्छा, कल देखा था ना, भास्कर ने बोला था अनेक जन्म समसिद्धिम ततो याति पराम की, और वहां लिखा था कि हर जन्म में थोड़ा थोड़ा संस्कार बढ़ता है इनका। स्नेल्स स्पीड है। स्नेल पता है ना क्या बोलते हैं उसको? हाँ, घोंगा, घोंगा, स्नेल, स्नेल जो होता है। हाँ, 7 दिन लिया उसने रोड क्रॉस करने में, एक स्नेल ने। हाँ, और वहां पे वो और कछुआ दोनों जा रहे थे, तो दोनों मिले 7 दिन बाद। इस मंडे से उस मंडे तक लगा रोड क्रॉस करने। इसकी जब बहुत सी कार चली गई तो कछुआ ने बोला स्नेल से, इट ऑल हैपेंड सो फास्ट। तो हम लोग की साधना में बहुत धीरे, और कभी कोई तो ऐसे चल के फिर वापस आ जाते हैं। क्यों? इन 3 फैक्टर की क्वांटिटी बहुत कम है। तुम फिर उसके साथ आसक्त हो गए। तुम जो जब करते थे फिर छोड़ दिया तुमने। तुम 4 दिन करते हो, 2 दिन छोड़ते हो, फिर 4 दिन करते हो, फिर 4 दिन करते हो। जो 4 दिन करते हो उसकी पोटेंसी खत्म हो गई। फिर तुम गीता पढ़ना शुरू किए थे, बीच में तुम्हारी आदि साधना, तो बीच में तुम छोड़ देते हो। तुम्हारा 2 दिन से मूड खराब था एक तो उसके तुमने सब छोड़ दिया, रो रहे थे तकिया पे। हाँ, वहां रो रहे थे, तुम्हारे रोने में काफी टाइम गया। फिर तुम्हारी कंपनी भी गड़बड़ थी। फिर किसी बात को लेकर तुम्हें बहुत दुख हो गया, किसी बात को लेके दिल बैठ के पकड़ के बैठे थे। फिर तुम एकाएक बीच में थोड़ी साधना कर लेते हो। कैसे होगा ये सब? यतताम अपि सिद्धा नाम, इसीलिए सेकंड लाइन में बोला, क्योंकि लोग बहुत मंद मुमुक्षु होते हैं, मंद वैराग्य होता है, अहंकार बहुत होता है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। यही बात गोस्वामी जी ने बोली। इनके पास श्रद्धा का संबल नहीं है, संत का साथ नहीं है, और भगवान प्रिय ना हो। इसी बात को हमने दूसरे शब्दों में बोल दिया। पहले तो डिस्करेजिंग सा हो गया हमारे लिए थोड़ा सा। नहीं, डिस्करेजिंग नहीं। आप साधना करिए, उपासना करिए, तीनों को बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए सब? हाउ टू डू इट? पुण्य बढ़ाइए, प्रार्थना बढ़ाइए, जप करिए, पूजा करिए, पाठ करिए। उसको ऑफ कर दीजिए जरा सा। तो ये 3 इंट्रोडक्शन के श्लोक हो गए। आपको याद आ रहा है पहले से तीसरा? तो आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। और कभी कोई तो गुरु भी रहते हैं, उतनी श्रद्धा नहीं रहती। बोले क्या है,
जप करते हैं, श्रद्धा नहीं होती। बोले ओम नमः शिवाय जप करने के बाद और कौन सा जप करना चाहिए? तुमको इससे इतनी कस के मारेंगे, मतलब तुमको श्रद्धा नहीं ओम नमः शिवाय जप में। तुम्हें ये प्रश्न कैसे आया? ये वैसे ही वाला है कि हमारी माँ के बाद और कौन सी माँ होनी चाहिए। अपनी माँ तो है खैर अपनी, हाँ ओरिजिनल वाली, और इसके बाद और कौन सी माँ चाहिए? मतलब तुम्हें अपने माँ पर विश्वास नहीं है कि वो तुमको बचाएगी, वही तुमको खाना खिलाएगी, तब ये पूछ रहे हो ना तुम। इतनी मंद श्रद्धा होती लोगों की, और यहां बहुत ज्यादा श्रद्धा चाहिए। मतलब साधारण व्यक्ति की, एक एवरेज सीकर की जितनी श्रद्धा होनी चाहिए उसकी 10-20% होती मैक्सिमम। अगर होती तो आप जब से सब काम करते अपना। बोले हम काम करने जा रहे हैं, जब कर लेंगे हमारा काम अच्छा हो जाएगा, जब कर लेंगे दिन अच्छा हो जाएगा, पूजा कर लेंगे दिन अच्छा हो जाएगा, उसके बिना तो हम नहीं कर जाते। जैसे हम स्नान करते हैं, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, वैसे मन का भी स्नान होगा तभी हम जाएंगे, वरना मन देखने लायक नहीं रहेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और फिर हम रिजल्ट फास्ट चाहते हैं, बड़े बड़े रिजल्ट चाहते हैं। बोले स्वामी जी क्रोध नहीं कंट्रोल में आ रहा है। अरे तुमने किया ही नहीं है ज्यादा। एक सुगंध होती है अध्यात्म की। ये तीनों फैक्टर की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। अब ये टॉपिक भगवान ने यहां पार कर दिया, पूरा हो गया। समग्र माम इसको और एक्सप्लेन करने वाले हैं। चले आगे। अब आ रहा है थोड़ा सा सीरियस टॉपिक और सटल थोड़ा सा। बहुत आसान है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। भगवान ने बोला क्या था? 4 से 12वां श्लोक, ईश्वर स्वरूप। ईश्वर स्वरूप, ओके ओके। खूब पूजा करिए, खूब जप करिए, खूब प्रार्थना करिए, तब जाके ये सब निपटा है, तब यू आर ऑन द फास्ट ट्रैक। अच्छा भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे अमितस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब ये 4 श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई कोई लोग तो उसको बोलते हैं ये चतुश्लोकी गीता है। अच्छा हाँ, ये टॉपिक नया है, इसको फिर हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः।